जय हिंद साथियों। तो मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फीलिंग सोल्यूशन नीला पर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार बताएंगे। आप सभी लोग उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आज हम जो है ना वीडियो ओवरऑल वीडियो नंबर 16 लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। और हमारे ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सेकंड पार्ट होने वाला है, जहाँ पर हम लोग 30 से 60 तक के इम्पोर्टेंट जो हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं उनको करने वाले हैं। और हम लोग टोटल जो है ना ओवरऑल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। उसका सेकंड वीडियो है। तो एक बार फिर से बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। अगर आप पहली बार वीडियो पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है ना हम अ, और पिछली वीडियो को जो है ना आप देख सकते हैं, वहाँ से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से हिंदी के जीएस की और मैथ के प्रीवियस के क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को, और उससे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। कल तक जो है ना, कल हम बात करें अपने क्वेश्चनों की, तो कल हमने 1 से 30 तक के क्वेश्चनों को कर लिया था, और आज जो है ना हम आगे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 कहेंगे हम लोग कि साथ काम करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग। तो सहकर्मी कहते हैं, या सहधर्मी कहते हैं, या सहकर्मी, या सहयोगी बताएंगे, या सहकर्म कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बिल्कुल राइट। क्या कहते हैं हम लोग, सहकर्मी, यानी साथ काम करने वाले को कहते हैं हम लोग सहकर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है हमारा यहाँ पर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की हम लोग। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, बताना है। वही क्वेश्चन है हमारे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो भविष्य में आने वाला हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, परागामी, या अकाल, या भूतकाल, या आगामी। तो जो आने वाला हो तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, आगामी। तो आगामी हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, साथ पढ़ने वालों को क्या कहते हैं हम लोग। क्योंकि आप सभी लोग पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं साथ साथ, तो हमारा जो साथ पढ़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग सहपाठी। क्या कहते हैं, सहपाठी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले हमारे पेज पर है। जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो चतुर्दर्शी, या दूरदर्शी, या एकादशी, या द्वादशी। तो जो दूर की सोचता है उसे कहते हैं हम लोग दूरदर्शी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, जो सबको प्रिय हो। तो रमणीय, सुंदर, सर्वप्रिय। तो जो सबको प्रिय होता है वो क्या कहलाता है हमारा, सर्वप्रिय कहलाता है। बाकी सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें। जहाँ जाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग, अगम्य कहेंगे, या सुगम्य कहेंगे, या सगम्य कहेंगे, या कुगम्य। तो जहाँ जाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगम्य। गम्य मतलब जाना, आ उपसर्ग लग गया ना आगे, तो यानी बिना जाए, यानी जहाँ जाया ना सके क्या कहलाएंगे, अगम्य। क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो जिसका वर्णन ना हो सके क्या कह लेते हैं हम लोग, अवर्णीय। तो जिसका वर्णन ना किया जा सके वह होता है अवर्णीय। यहाँ पर हमारे बाकी सारे ऑप्शन हो जाते हैं गलत। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। और ये भी क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बता रहा है। तो जिसका कोई शत्रु ना हो क्या कहते हैं उसे, अजात शत्रु कहते हैं, या मित्र कहते हैं, या सहचर, या बंधु। तो जिसका कोई मित्र ना हो तो उसे कहते हैं क्या हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, अजात शत्रु कहते हैं उसे हम लोग। बाकी सब हमारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। तो आक्रांत, या आक्रांता, या आताताती, या आक्रामक। तो जिस पर आक्रमण हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 13, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए, आक्रांत। आक्रांत होता है यानी जिस पर आक्रमण हो, और जो आक्रमण करता है ना वो होता है आक्रांता। यानी आक्रमण करने वाला आक्रांता, और आक्रमण को क्या कहते हैं हम लोग, आक्रांत कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 40, जो सब कुछ जानता हो क्या कहते हैं बोले उसे हम लोग। तो जो सब कुछ जानता है यानी सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानता है, यानी सर्व का मतलब होता है सब कुछ। ग यहाँ पर हमारा प्रत्यय का काम कर रहा है, और जो यह दर्शा रहा है कि यानी ज्ञान को।
तो जो जिसके पास सभी प्रकार का ज्ञान हो, क्या वो कहलाता है हमारा सर्वज्ञ कहलाता है। अगर बात करें हम यहाँ पर अल्पज्ञ की, यानी जो थोड़ा बहुत जाता है, यानी कर्मज्ञ जिसको कर्म का ज्ञान होता है, मर्मज्ञ जिसको मर्म का ज्ञान होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला, जिससे भुलाया ना जा सके, क्या कहते हैं हम लोग, यानी जिससे भुलाया ना जा सके। तो विस्मरणीय होगा या भूलनीय होगा या अविस्मरणीय होगा, या क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अगला, तो बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा अविस्मरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय होगा, विस्मरणीय होगा, ना ही भूलनीय होगा। अगले चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो यहाँ पर दिया गया हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग, अजर कहेंगे या अविस्मरणीय कहेंगे या अनंत कहेंगे। तो उससे हम लोग कहते हैं अजय, जिसे जीता ना जा सके वो क्या होता है, अजय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। जो उपकार को माने, तो जो उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है जो उपकार को मानता है, और इसके विपरीत यानी जो क्या होता है, जो किए गए उपकार को ना माने वो होता है हमारा कृतज्ञ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 44 बता रहा है, जिसका इलाज ना हो सके उसे बताना है हमें। तो साध्य तो वो होता है यानी जिसका इलाज हो सके, असाध्य उसे कहते हैं जिसका इलाज ना हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, असाध्य। सदा रहने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो जो सदा रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, शाश्वत कहते हैं। तो शाश्वत यानी सदा रहने वाला, सदाशील नहीं होगा, ना तो संविदा होगा, ना सदाचारी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, बहुत तीव्र चलने वाला को क्या कहते हैं हम लोग। तो अल्पगामी, अल्प का मतलब होता है यानी धीरे धीरे चलने वाला, ये नहीं होगा। आगामी यानी आने वाला समय, ये भी नहीं होगा। प्रतिगामी पीछे वाला, पीछे आने वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या कहते हैं हम लोग, द्रुतगामी कहते हैं, यानी जो बहुत तीव्र चलता है उसे कहते हैं द्रुतगामी। क्वेश्चन नंबर 47, जो नया जन्मा हो, परिजात हो जाएगा, कुजात हो जाएगा, नवजात होगा या सजाती होगा। यानी क्या कहते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो जब ज़्यादा दिनों का नहीं होता, या कहते हैं कुछ महीनों का होता है, उसे क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं हम लोग, यानी नया नया बच्चा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वितान कहते हैं या निसंतान कहते हैं या कुंवारा कहते हैं या विदुर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बिल्कुल राइट। तो निसंतान कहेंगे उसे हम लोग। विधुर तो उसे कहते हैं जिसका पति मर गया हो, कुंवारा जिसकी शादी ना हुई हो, इस प्रकार से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी 49, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द होगा, तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम लोग कुलीन। मलिन नहीं होगा, तल्लीन नहीं होगा, ना ही शालीन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, जो उपकार को ना मानता हो क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ाया था कि जो उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ, और इसके विपरीत जो उपकार को नहीं मानता उसे कहते हैं कृतज्ञ हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो नया आया हो, जो नया आया हो उसे क्या कहते हैं, नवीन कहते हैं, नवागत कहते हैं, या अर्वाचीन कहते हैं, या प्राचीन कहते हैं। अर्वाचीन, अर्वाचीन यानी नवीन को कहते हैं हम लोग, यानी नया नई जो चीज़ हो। प्राचीन इसका विलोम शब्द हो जाता है, नवीन का मतलब भी नया होता है, लेकिन जो अभी अभी यानी जो नया आया हो उसे क्या कहते हैं, नवागत। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 52, जो 15 दिन में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पाक्षिक कहते हैं, क्योंकि महीने में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो पाक्षिक होता है हमारा। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, और रोज होने वाला उसे क्या कहते हैं, दैनिक। क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें कोई संदेह ना हो क्या बताते हैं हम लोग, तो जिसमें कोई संदेह ना हो उसे क्या कहते हैं, निसंदेह। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट, बाकी सब हो जाएंगे हमारे गलत। क्वेश्चन नंबर 54, जिसका अंत ना हो क्या बताना है, जिसका अंत ना हो। तो अजर होता है या अज्ञात होता है, अंतिम होता है, अनंत होता है। तो क्या होता है, जो अजर होता है यानी कभी भी बूढ़ा ना हो, यानी जो अमर होता है वही होता है हमारा जिसका अंत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर
54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अजब तो कहते हैं हम लोग जो कभी बूढ़ा ना हो, अनंत कहते हैं, यानी जिसका कहीं अंत ही ना हो। जैसे हमारा ब्रह्मांड है तो इसका कहीं अंत ही नहीं है, तो उस प्रकार से हो जाएगा हमारा अनंत। अज्ञात नहीं होगा ना अंतिम होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 55, मेहनत करने वाला क्या कहते हैं हम लोग? आलसी या मेहनताना या कामचोर या कर्मठ? तो हम लोग चुनाव टाइम यानी चुनाव के टाइम देखते हैं कि क्या होते हैं हमारे कैंडिडेट जो होते हैं ना, हो जाएंगे 60-60, 17-17, 80-80 वर्ष के, लेकिन क्या लिखा होंगे कि युवा कर्मठ प्रत्याशी, यानी हो उम्र तो होती है 60 से 70 साल और लिखा होता है युवा कर्मठ प्रत्याशी, तो आंखों में सीधा सीधा धूल झोंकने का काम करते हैं, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कर्मठ, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करिए जिसका आदि ना हो। तो इसके लिए एक शब्द बताना है हमें, तो जिसका आदि ना हो बताना है हमें। अनादि होता है, अनंत होता है, अमर होता है या अजर होता है? तो जिसका आदि ना हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनादि। बाकी सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, जो वर्ष में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वार्षिक कहते हैं। जैसे हमारा 26 जनवरी या 15 अगस्त वर्ष में एक बार होता है ना, तो क्या कहलाता है? वार्षिक त्यौहार कहलाता है। जैसे दीपावली वर्ष में एक बार होती है तो क्या कहलाता है? वार्षिक। साप्ताहिक, जैसे रविवार हमारा हर सप्ताह में आता है तो वो साप्ताहिक हो गया। दैनिक, रोज आने वाला, जैसे समाचार पत्र पाक्षिक, जो 15 दिनों में एक बार आता है। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। कहते हैं नहीं कि तुम तो बड़ा जो है ना वाचाल हो, तो इस प्रकार से हो जाता है। मितव्ययी या मितभाषी यानी जो कम बोलता है। मितव्ययी जो कम खर्च करता है। अपव्ययी यानी जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है या खर्चीला जो होता है। क्वेश्चन नंबर 59, जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? साप्ताहिक कहते हैं। वर्तनी देख लेना, यहाँ पर साप्ताहिक लिखा होता है लेकिन साप्ताहिक जो है ना वर्तनी हमारी अशुद्ध होती है, साप्ताहिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 60, जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मित भाषी या मित व्ययी? तो जो कम बोलता है ना उसे मुग्ध कहते हैं। नहीं, मुग्ध उसे कहते हैं जो बिल्कुल चुपचाप होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग मित भाषी, यानी कम बोलने वाला। तो ये भी नहीं होगा ना ये होगा। इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आज हमने जो है ना पार्ट हमारा 2 था और हमने पार्ट 2 में 60 तक के क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आगे की वीडियो जो है ना हम लोग अपने अगले वीडियो में करने वाले होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हर क्वेश्चनों की जो PDF है ना HT आपको वहीं पर मिल जाती है, और डेली करंट अफेयर मिल जाता है। तो चलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।